यीशु है, प्रेज द लॉर्ड। गवाह या विटनेस साधारणतः कोर्ट कचहरी में ज़्यादातर चलता है। किसी अपराधी को अपराधी साबित करने के लिए या अपराध से बचने के लिए गवाहों का इस्तेमाल किया जाता है और इस प्रकार यदि अपराध सिद्ध हो जाता है उसे दंड दिया जाता है। एक अपराधी के बारे में मैंने पढ़ा जिसका नाम मार्टिन ब्रांड है। उसका अपराध सिद्ध हो गया, गवाहों ने उसके विरोध में गवाही दे दिया, तब उनको सजा जो दिया गया 35 लोगों की हत्या के जुर्म में 35 बार उम्र कैद की सजा उनको दिया गया। साथ ही साथ 1652 साल की उन्होंने जेल की सजा सुना दिया गया। ये तो अपराध की बात है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो गवाही से जुड़ा हुआ है, विटनेस से जुड़ा हुआ है, वो यीशु के साथ जुड़ा हुआ बातें हैं। यूहन्ना 5 अध्याय उसका 30 से 47 पाद के अनुसार में हम यीशु का गवाही के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसलिए मैंने शीर्षक दिया यीशु का साक्षी। ये उस समय की घटनाएं यरूशलेम के निकट में भेड़ फाटक है, जहाँ पर नज़दीक पर एक कुंड था जिस कुंड का नाम है बैतसदा कुंड, और उस बैतसदा कुंड के पास में कई सारे रोगी जमा होकर रहते थे। एक स्वर्गदूत एक निश्चित समय पर उतरता और उस पानी को हिलाता। पानी को हिलाने के बाद जो सबसे पहले जल में उतरता और उस पानी को छू लेता वो चंगाई प्राप्त करता। एक व्यक्ति था 38 वर्ष से खाट में पड़ा हुआ था, रोगी हालत में था। जब भी स्वर्गदूत पानी को हिलाता उससे पहले कोई दूसरा आदमी पानी में उतर जाता और स्वस्थ होकर अपने घरों को लौट जाता था। इस व्यक्ति का किसी ने मदद नहीं किया और 38 वर्षों से इस उम्मीद में था कि कभी ना कभी तो उनको मौका मिलेगा पानी को हिलते हुए और वह छू लेगा और चंगाई प्राप्त करेगा। और यीशु मसीह वहाँ पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद में उनको चंगाई करते हैं और चंगाई के बाद में वो स्वस्थ हो जाते हैं। जिस खाट में पड़ा हुआ था खाट को उठाकर चलने फिरने लगा और इस प्रकार से उन्होंने चंगाई का काम किया। लेकिन सवाल ये है, ये बैतसदा का अर्थ होता है दया का घर, यानी कि परमेश्वर ने जो दया का कुंड के सामने उस रोगी के प्रति दया दिखाया, उसके परिणाम स्वरूप कई लोग उनके विरोध में उठ खड़े हुए। उन्होंने कहा कि सबत के दिन में इस प्रकार की चंगाई का काम को नहीं करना चाहिए और यीशु के विरोध होने लगे। इसी के क्रम में यीशु मसीह कई सारे बातों को शिक्षा देता है और यीशु ये परमेश्वर की ओर से जो कुछ भी कार्य कर रहा है और ये परमेश्वर की ओर से उद्धारकर्ता के रूप में, जगत का मसीहा के रूप में आया हुआ है, इस बात को उन्हें बताने का प्रयत्न करते हैं और यहाँ कई गवाहों का प्रस्तुत करते हैं। यहाँ इसलिए हम 5 गवाहों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात, जिन्होंने यीशु को मसीहा होने, यीशु को जगत का उद्धारकर्ता के रूप में, यह परमेश्वर वही है जो कि इस दुनिया में लोगों को बचाने के लिए जन्म लेकर आया है। इस बात को प्रमाणित करने के लिए 5 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात है, कहता है यीशु का व्यक्तिगत शिक्षा। यीशु खुद अपने जीवन के द्वारा लोगों को शिक्षा दिया था कि मैं और पिता एक हैं। हम यदि देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसका 30 पद में कहता है मैं और पिता एक हैं। और यीशु मसीह यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय 21 पद में कहता है पिता ने मुझे भेजा है। इसलिए कहता है जैसे पिता ने मुझे भेजा मैं तुम्हें भेजता हूँ, कहता है। और यीशु का इस दुनिया में आने का उद्देश्य उन्होंने कहा है। यूहन्ना 3:16 में भी हम कहते हैं, यूहन्ना 10:10 में भी कहते हैं मैं इसलिए आया कि लोग जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। ऐसी जीवन जो जगत के लोग दूसरे लोग दे नहीं सकते हैं। ऐसी जीवन जो इस जीवन के बाद भी खत्म होने वाला नहीं है। ऐसी जीवन जो सदा सुख का जीवन होगा। इसलिए यीशु मसीह का आगमन के बारे में खुद कहा। लेकिन यहूदियों ने विश्वास नहीं किया, क्योंकि यहूदी लोग ऐसा सोचते थे कि जो मसीहा उद्धारकर्ता इस दुनिया में आने वाला होगा वो इस प्रकार का नहीं, वो शक्तिशाली होगा, बहुत लड़ाकू होगा, राजाओं के समान होगा। हम कह सकते हैं वो हिटलर के समान होगा। हिटलर जैसे तानाशाही करता था, इतिहास में उसके बारे में हम चर्चा पाते हैं। वो समझता था कि वो जिस जाति से जुड़ा हुआ था उस जाति के लोग बहुत ही प्योर लोग हैं, बहुत ही महान लोग हैं, इसलिए दूसरे जाति के लोगों को मार डालना, उनके शत्रुओं को मार डालना उसका काम में से एक था। और उनका टारगेट जो बना, सबसे ज़्यादा जिनको उन्होंने मार डाला उनमें यहूदी लोग थे।
और यहूदी लोग जर्मनी में जो लोग आए हुए थे उनको बंदी बनाकर क्या करता था, गैस का चैम्बर बना हुआ था, घर नुमा था जिसमें खिड़की नहीं होता था, लोगों को कपड़े उतार के भर दिया जाता था, उसके बाद में गैस, जहरीला गैस छोड़ दिया जाता था, कुछ ही समय में वे लोग छटपटा के मर जाते थे। ऐसे करके लाखों लाख लोगों को मार डालता था और अपने लोगों को बचाना चाहता था ताकि एक प्योर अपने जाति के लोग जो बच के रहें। यहूदी लोगों का सोच विचार था जो मसीह आएगा पापी लोगों को ख़त्म कर देगा, जैसे हिटलर ने अपने दुश्मनों को ख़त्म किया वैसे ही दूसरों को ख़त्म कर देगा और धर्मियों की रक्षा करेगा। लेकिन यीशु मसीह जन्म लेता है एक गौशाला में, यीशु मसीह जन्म लेता है एक गरीब परिवार में। इस कारण से लोग धोखा खा जाते हैं। कई लोग बाद में समझ लेते हैं, यीशु पर विश्वास करते हैं, परंतु अनेक यहूदी लोग अब तक ये सोचते हैं कि मसीहा जो जगत का उद्धार करता वो आया ही नहीं है, इसलिए उम्मीद कर रहे हैं कभी ना कभी तो आएगा। जो भी हो, लेकिन तब एक बात है, यीशु मसीह जगत में आया और लोगों का बचाने के लिए ही, और उन्होंने उद्धार का काम को भी पूरा किया। एक विद्वान था जिसका नाम था डेमोस्थेनिस नाम का था। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत गवाही कानून के दृष्टिकोण से उत्तम नहीं होता है, यानी कि यीशु मसीह खुद अपना गवाही दे रहा है, ये तो अच्छा नहीं है। इस कारण से यीशु मसीह न केवल अपने गवाही की चर्चा कर रहे हैं, यहाँ पर कई गवाही की चर्चा कर रहे हैं। दूसरी गवाही कहता है यूहन्ना बपतिस्मादाता, जो यीशु से पहले, यीशु से 6 महीना बड़ा था और वह परमेश्वर की ओर से आया हुआ था ताकि यीशु के विषय में लोगों के मनों को तैयार करें, ताकि लोग जब यीशु जो मसीह के रूप में आता है उसे स्वीकार कर सकें, उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर सकें। इसलिए इस प्रकार हम समझ सकते हैं, हम यदि अपने देश के विषय में चर्चा करेंगे, हमारे देश के प्रधानमंत्री यदि कहीं पर जाते हैं, उनका दौरा होता है, तब क्या होते हैं, उनकी एक टीम होता है, जो टीम पहले से वहाँ जाकर तय करता है प्रधानमंत्री को कहाँ उतरना है, कहाँ क्या करना है। उसके लिए एक ब्लू बुक होता है और ये ब्लू बुक में सब कुछ वे लोग मेंटेन करके लिखे रहते हैं। हेलीकॉप्टर से कितना दूर जाना है, कितना कदम चलना है, उसके बाद क्या गाड़ी में जाना है, कितना ऊपर में मंच में बैठना है, कौन कौन सुरक्षा वाले उनके करीब होंगे, आगे पीछे कौन होंगे, दाएं बाएं कौन होंगे, सब चीज़ डिटेल लिखा हुआ रहता है ये ब्लू बुक में। और ये लोग पहले से वेल प्रिपेयर्ड कर देते हैं, पूरी तैयारी हो जाता है, उसके बाद में उनका दौरा होता है। वैसे ही यीशु के आगमन से पहले यूहन्ना इसलिए आया कि यीशु के आने के लिए लोगों का मन को तैयार कर सके, ताकि लोग समझ सकें, आसानी से उसे ग्रहण कर सकें उद्धारकर्ता के रूप में, और वे लोग कम से कम बच सकें। इसलिए यूहन्ना की गवाही यहाँ पर हम पाते हैं। यूहन्ना के विषय हम जानते हैं कि वह जर्दन नदी में बपतिस्मा देता था, और जर्दन के घाटी के क्षेत्र में जहाँ एनोन नाम का जगह था, सलीब के निकट एलोन नाम का जगह था, जहाँ पर वो रहा करता था। वो हम कहेंगे कि ऊँट के रोम का वस्त्र पहनता था और टिड्डियाँ और दाक मधु वो खाता था, जिसके जरिए से अपने जीवन निर्वाह करता था। बहुत ही सरल जीवन व्यतीत करता था जो कुछ भी है। परंतु यूहन्ना बपतिस्मादाता अपने बड़ाई नहीं करना चाहता था, यीशु के लिए आया था, इसलिए यीशु से पहले ही वो मर भी जाता है। तीसरी जो कहता है यीशु के कर्ज, यीशु मसीह यहाँ साफ साफ कहा दिया, 36 पद में कहा दिया, मेरा विश्वास करो ना करो, मैं जो बोल रहा हूँ उस पर विश्वास करो ना करो। यूहन्ना बपतिस्मादाता के बातों से बढ़कर जो गवाही है वो कहता है मेरे जो किए गए कर्ज कहता है, उनके किए गए कर्ज। उसमें हम देखते हैं यीशु के द्वारा किए गए आश्चर्य काम, जिस प्रकार की आश्चर्य काम यीशु मसीह ने किया, धरती में कोई दूसरा व्यक्ति इतने आश्चर्य काम इसी प्रकार से और अद्भुत रीति से नहीं किए हैं। यीशु ने मृतकों को जिलाया, यीशु ने अंधों को दृष्टिदान दिया, जन्म के अंधों को, जन्म के लंगड़ों को चंगा किया। वे उन लोगों को चंगाई किया जो लोग बहुत दिनों से किसी प्रकार की बीमारी में पड़े हुए थे। इसके साथ ही साथ 5000 लोगों को देखिए थोड़े सा रोटी से कैसे खिलाया, 4000 लोगों को खिलाना, 2-4 रोटी से खिलाना पिलाना,
इस प्रकार की बातें जो है यीशु के जीवन में देखने पाते हैं। ये तो कुछ ही घटनाओं के बारे में बाइबल में लिखा हुआ है, नहीं जो लिखा हुआ ये कई सारे था। बाइबल बताती है उनके विषय में यदि लिखा जाए इतना पेपर भी नहीं समाता और बहुत सारे पेज हो जाता। इस प्रकार की बातों को कहता है। इसलिए यीशु मसीह का कार्य को देखकर भी कम से कम विश्वास करना चाहिए। लोग उसके आश्चर्य कर्म को देखते थे परंतु विश्वास नहीं कर पाते थे। कई लोग आजकल भी जीवन में ऐसा करते हैं। मैं एक घटना के बारे में कई बार चर्चा भी किया हूँ। साधु किशन सिंह के बारे में आप जानते हैं। उनके माता पिता शादी हुए 12 साल हो चुका था, उनके कोई बेटा बेटी नहीं थे, परंतु एक बार उनके घर में साधु सुंदर सिंह आया और उन्होंने अपने दुख को उनके सामने प्रकट किया। उन्होंने कहा चिंता करने की कोई बात नहीं, प्रभु परमेश्वर के सामने कुछ भी कम असंभव नहीं। उनके लिए विनती किया, प्रार्थना करने के बाद उनको कहा दिया अगला साल इसी समय आपके घर में बेटे होंगे, यानी कि बच्चे होंगे। और वैसा ही हुआ। कुछ ही दिन में वो गर्भवती हुई। 1 साल होते होते उन्होंने 2 बच्चों को जन्म दिया और इसके बाद में एक के बाद 10 बच्चों को उन्होंने जन्म दिया। देखिए 12 साल तक जिन परिवार में बेटा बेटी नहीं थे, प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर का अनुग्रह से उस परिवार में बेटा बेटी हो गए। इसलिए उन्होंने सोचा कि सबसे बड़ा बेटा को क्या किया जाए। उनके माँ ने प्रभु के सेवकाई के लिए देना चाहा और उन्होंने तो राजी हो गई, परंतु उनके पिताजी ने जो प्रभु के द्वारा आशीष पाए हुए थे, परंतु उन्होंने नफरत करने लगे। प्रभु के विषय सुनने या प्रभु का सेवक बनने का बात सुनकर नफरत करने लगे और साधु किशन सिंह को उन्होंने मार डालने का प्रयत्न किया। बंदूक चलाकर उनके ऊपर में भी चला दिया गोली, लेकिन तब किसी तरह से वो हट गया और उनको लगा नहीं, किसी तरह से बच जाता है। उसके बाद लाठी उठाते हैं, मार मार के उसको पूरा बेहोश कर देते हैं और अपने नौकरों से कहते हैं इसे लेकर ट्रेन लाइन में फेंक दो ताकि वहाँ पर ट्रेन आने पर वो कट के मर जाए। देखिए परमेश्वर के अनुग्रह से उन्होंने पाया, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह को पहचान ही नहीं पाए और प्रभु के पीछे चलने की बारी आई, वे इनकार कर दिए। कई लोग दुनिया में ऐसे ही करते हैं। यीशु का आश्चर्य कर्म को देखा, वहाँ के कई लोग भी ऐसी प्रकार के अपने मनों को कठोर कर दिया। मिस्र की घटनाओं को देखते हैं, 10 विपत्तियों के देखा, लेकिन तब वहाँ के लोगों ने, वहाँ के शासक ने अपने मन हृदय को कठोर कर दिया। इस प्रकार दुनिया में भी कई लोग हैं, मानो कि ये लोगों का आंखें अंधे हो चुके हैं। माने वे लोग उन आश्चर्य कर्मों को देखते हैं परंतु देखकर भी नहीं देख पाते हैं, यानी कहते हैं कि आत्मिक अंधापन उनमें समाया हुआ है। इस कारण से वे भलाई के कामों को देखकर भी अनजान रह जाते हैं। चौथी जो गवाही के बारे में है, कहता है पवित्र बाइबल के बारे में कहता है, यानी कि बाइबल में यीशु के बारे में सबसे पहले 4000 साल पहले यीशु के बारे में भविष्यवाणी किया गया था। हम बाइबल में पाते हैं, एक विद्वान का लेख मैं पढ़ रहा था, उन्होंने एक लिस्ट बनाया 351 लिस्ट, जो कि पुराना नियम में यीशु मसीह के विषय में भविष्यवाणी किया गया था और पूरा हो चुका। देखिए यीशु के बारे में हजारों साल पहले कई सारे भविष्यवाणी, एक नहीं दो नहीं, यहाँ 351 भविष्यवाणी की चर्चा करता है जो कि पूरा हो चुका है। अब बाकी कुछ सारे चीज जो पूरा होना अब भी बाकी है, उसमें यीशु का दूसरी आगमन भी बाकी है। इसलिए पवित्र शास्त्र बाइबल में यीशु के बारे में जैसे प्रोफेसी या भविष्यवाणी लिखी हुई, इस प्रकार की भविष्यवाणी संसार के किसी इंसान के लिए नहीं है। ना ही किसी इंसान में इस प्रकार की भविष्यवाणी पूरी हुई है, ना ही किसी देवी देवताओं में हम इस प्रकार की घटनाओं को, और वो भी ऐतिहासिक प्रूफ के साथ में है। क्योंकि जिन राजाओं, जिन लोगों ने प्रोफेसी किया, भविष्यवाणी किया, वे इतिहास में थे। ऐसा कोई दूसरा इंसान नहीं, ऐसा कोई देवता नहीं, भगवान नहीं, जिसके बारे में इतने सारे भविष्यवाणी की थी और उसका ऐतिहासिक प्रमाण मिले और उन पर पूरा हुआ हो। यीशु मसीह ही ऐसा था। इसलिए उनको कहता है बाइबल में तुम पढ़ते हो परंतु तुम समझते नहीं कि बाइबल जो मूसा की बातों को ये लोग कहता है, यीशु मसीह कहता है। क्योंकि यीशु मसीह के समय में देखिए नया नियम तो नहीं था, पुराना नियम ही था, इसलिए पुराना नियम के लोग पढ़ते थे। इसलिए पुराना नियम को जब पढ़ते थे, मूसा के पुस्तकों को पढ़ते थे, उनमें यीशु के बारे में ही लिखा हुआ था, परंतु ये लोग समझ ही नहीं पाते थे। इस कारण से कहता है तुम पढ़ते हो लेकिन समझते नहीं। और ये समझा जाता था कि बाइबल पढ़ना और सीखना जरूरी था यहूदी परिवार के लिए। कहा जाता था कि जो व्यक्ति बाइबल का नहीं जानता है, बाइबल अध्ययन नहीं करता है, उसके शिक्षा को ग्रहण नहीं करता है,
वो व्यक्ति स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता, यानी आने वाले एक जीवन जो है बेहतर जीवन, उसमें प्रवेश नहीं कर सकता। यूहन्ना 7 अध्याय उसका 49 पद में कहता है, यूहन्ना 7:49 पद में कहता है, जो व्यक्ति यहाँ पर क्या कहता है, जो व्यक्ति परमेश्वर के व्यवस्था से अनजान रहता है वो शापित है कहता है, यानी उन पर परमेश्वर का श्राप है कहता है। इस कारण से आपको मुझे भी उन श्राप से बचना है तो बाइबल पढ़ना चाहिए। आप यदि बाइबल डेली पढ़ रहे हैं अच्छी बात है, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। जो लोग नहीं पढ़ रहे उनसे प्रोत्साहन देना चाहूँगा, बाइबल पढ़ने का आदत डालिए, परमेश्वर के वचन से आत्मिक भोजन को लीजिए। आप कमेंट करके बताइए कि आप बाइबल पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। हम एक व्यक्ति के गवाही के बारे में पढ़ रहे थे जिसका नाम समीर मोहम्मद, जो इस्लाम धर्म से था और वह बचपन से उसी शिक्षा में बढ़ा हुआ था। एक बार उसके एक दोस्त ने, जो मसीही दोस्त था, उन्होंने उसको बाइबल दिया। उन्होंने कहा ये लोग बहुत कट्टर दुश्मनी थे। कम से कम इसराइल क्षेत्र में, पैलेस्टाइन क्षेत्र में, इस क्षेत्र के लोग मुस्लिम और यहूदी लोगों के बीच में, मुस्लिम और मसीही लोगों के बीच में बहुत तनाव है, इसलिए एक दूसरे को मारने काटने तरफ रहते हैं। खासकर मुस्लिम संप्रदाय के लोग यहूदी लोगों को नष्ट करना चाहते हैं। जो भी कि मसीह लोग शांति प्रिय लोग हैं, इस प्रकार की बातों को बाइबल में हम शिक्षा नहीं पाते हैं। हम देखने पाते हैं उन्होंने बाइबल को इसलिए लिया कि बाइबल की बातों को जानकर मसीहियों को, यहूदी लोगों को मैं उसका धूल चटा दूंगा, इस प्रकार के शिक्षा को हासिल करने के लिए उन्होंने लिया। इसलिए नहीं कि वो यीशु मसीह को ग्रहण, जैसे जैसे उन्होंने पढ़ना शुरू किया उन्हें चकित होने लगा। मैं जिस धर्म शास्त्र को पहले से पढ़ता था उसमें नफरत, उसमें तनाव, उसमें लोगों का जबरदस्ती इत्यादि की चर्चा है, जबकि बाइबल में परमेश्वर का महान प्रेम के बारे में, परमेश्वर का महान शांति, परमेश्वर का महान आनंद के, यहाँ तक कि दुश्मनों से प्रेम के करने के विषय में चर्चा करता है। जैसे ही जाना उनके जीवन में बदलाहट हो गया और बाद में उन्होंने मसीह यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर दिया। बाइबल नहीं पाता तो उन चीज़ों को नहीं जान पाता, यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं पाता। इसलिए कई लोग जो नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं सुन रहे वचन को, इसी हालात में है। मैं उनसे भी कहना चाहूँगा, एक बार बाइबल पढ़ के देखिए, परमेश्वर के वचनों को सुन के देखिए, उसके बाद आपके मन यदि अगुवाई नहीं करता है आप छोड़ सकते हैं, परंतु एक बार कम से कम जीवन में पढ़ने का अवसर को मत खोइए। जैसे कि सामिर ने कहा कि इतने दिनों तक इतनी अच्छी चीज़ों को हमसे छुपा के क्यों रखा गया? मसीही लोग, यहूदी लोग क्यों पहले से हमें इन चीज़ों को नहीं बताए, हमें क्यों नहीं बताया गया ताकि हम पहले से जान सकते। और बहुत सारे लोग अब भी यीशु मसीह के बिना नाश होते जा रहे हैं और विनाश में आगे बढ़ रहे हैं, वे लोग बचाए जा सकें। इसलिए कि परमेश्वर का वचन के बारे में कहता है, इब्रानी 4:12 में कहता है, परमेश्वर का वचन जीवित है, प्रबल है, हर एक देहधारी तलवार से भी चोखा है। जैसे जीवित बीज को हम बो देते हैं तो उगने लगता है, वैसे ही परमेश्वर का वचन हमारे मन हृदय में बोया जाता है, तब विश्वास रूपी पेड़ उगने लगता है और बड़े होने लगता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन 2 तीमुथियुस 3:16 में कहता है, हर एक परमेश्वर का वचन जो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से रचा गया, लिखा गया है, बिना पवित्र आत्मा के नहीं। इस कारण से आपको, मेरे को क्या वचन पढ़ना, सुनना है, इससे द्वारा विश्वास उत्पन्न होता है। रोमी 10:17 में इसलिए कहता है, विश्वास परमेश्वर का वचन सुनने से होता है। 5वीं गवाही के बारे में कहता है, वो परमेश्वर स्वयं यीशु के बारे में गवाही दिए हैं। बाइबल में ऐसी जगहों को हम पाते हैं, यहाँ पर हम 37 पद में पा रहे हैं कि परमेश्वर स्वयं यीशु के बारे में गवाही देते हैं। सबसे पहली बात, जब यीशु के बारे में उन्होंने गवाही दिया, यीशु का बपतिस्मा जहाँ पर हुआ, यूहन्ना ने यीशु को बपतिस्मा दिया यरदन नदी में। बपतिस्मा लेने के बाद जैसे यीशु पहाड़ ऊपर पर चढ़ा, आकाश से आकाशवाणी होता है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, जिसे हम मत्ती 3:17 में पाते हैं। यानी कि परमेश्वर डायरेक्ट आकाश से आवाज करके लोगों को उन्हें सुना रहा है, ये मेरा प्रिय पुत्र यीशु के बारे में खुद गवाही दे रहा है। दूसरा गवाही हम देखने पाते हैं एक पहाड़ पर, जहाँ पर यीशु का रूपांतरण होता है, जहाँ पर यीशु के 3 शिष्य भी उपस्थित थे। उन शिष्यों को लेता है, जो मत्ती 17 उसका 5 पद हम देखने पाते हैं। वहाँ पर भी आकाश से आकाशवाणी होता है, ये मेरा प्रिय पुत्र है,
जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो कहता है। ये दूसरी बार हुआ। तीसरी बार कब होता है? यीशु यरूशलेम में आखिरी बार जाते हैं और जाने के बाद में वहाँ लोगों को अपने बारे में कि मेरा आने वाला समय में क्या क्या होने वाला है बता ही रहा था, जिसको हम यूहन्ना 12 अध्याय उसका 28 पद में हम पाते हैं। वहाँ पर कहता है, हे प्रभु अपने नाम की महिमा कर। यीशु ने कहा परमेश्वर से, हे प्रभु अपने नाम की महिमा कर। तब आकाश से एक आकाशवाणी होता है, मैंने उसकी महिमा की और फिर भी करूँगा। मैंने आगे भी यीशु की महिमा करने वाला है। ये वहाँ पर आकाशवाणी, यानी 3 बार परमेश्वर ने आकाश से लोगों को सुनते हुए लोगों से बातें किया कि ये परमेश्वर का पुत्र है और इससे प्रसन्न हो, इसकी सुनो और इसकी प्रशंसा की जाएगी। कई सारे लोग इसी प्रकार के दर्शनों को देखकर प्रभु पर विश्वास किए। पौलुस प्रेरित के विषय में देखिए, इसी प्रकार की अचानक से परमेश्वर का रोशनी उस पर आता है, आकाश से वो उससे बातें करता है, मुझे क्यों सता रहा है। और उस दिन के बाद में परमेश्वर का बात सुनकर साउल का जीवन बदल जाता है। कॉन्स्टेंटाइन सम्राट के बारे में जानते हैं, लगभग 312-13 ईस्वी में सम्राट बना और इस समय सम्राट बनने से पहले प्रभु को नहीं जानता था, यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया था। एक बार लड़ाई में गया था, उसके सैनिक लोग हारने लगे। जैसे ही हारने लगे, उन्होंने तंबू में आकर जब समय व्यतीत करता, अचानक से उसे दर्शन दिखाई दिया। दर्शन में देखने लगा, वहाँ चमकीला चीज क्रॉस दिखाई दिया। वहाँ से एक आवाज आया, इस क्रॉस के नाम से तो विजय प्राप्त कर सकता है। जैसे उन्होंने दर्शन पाया परमेश्वर का, उन्होंने क्या कि अपने सैनिकों का तलवार में क्रॉस का चिन्ह बनाया, उनके हेलमेट में, उनका ढाल में, सब चीज में, और क्रॉस को पकड़ के लड़ने के लिए गया और जीत हासिल कर लिया। उसके बाद में समझ गया, जिसने मुझे दर्शन दिया वो शक्तिमान है। प्रभु को उद्धारकर्ता के रूप में उन्होंने ग्रहण किया। हालांकि बपतिस्मा नहीं लिया, परंतु उनके जरिए से हम पाते हैं कि 325 में एक बड़ी सभा, संसार का, विश्व का धर्म गुरुओं का एक सभा किया करता है निकाया नाम का जगह में, 1 सप्ताह तक चलने वाला, और उसका अगुवाई वही सम्राट करता है। देखिए, वो दर्शन पाने के बाद ही वो करता है। यानी परमेश्वर लोगों से आज भी विभिन्न रूप से लोगों को दर्शन देता है, लोगों को अगुवाई करता है, लोगों के जीवन में चमत्कारों को करता है, ताकि यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में जाने, स्वीकार करें और अनंत नरक जो है, जहाँ से आदमी हमेशा तड़पता रहे, उससे बच सके और अनंत जीवन को प्राप्त कर ले, जिसको परमेश्वर ने विश्वासियों के लिए तैयार किया। यीशु मसीह अंत में यहाँ कहता है, ये साक्षी या गवाही जिसकी चर्चा वो कर रहा है, अपनी प्रशंसा पाने के लिए नहीं। यानी कि कई लोग अपने बारे में जो गवाही की बात करते हैं, अपनी प्रशंसा ज़्यादा करते हैं। लोगों को देखिए दुनिया में, मैं ये हूँ वो हूँ, चुनाव का माहौल आने पर देखिएगा, मैं ये हूँ, बहुत अच्छा हूँ, ये हूँ, दूसरा पर कितना कीचड़ उछालते हैं, उनको बदनामी करने का कोशिश किया जाता है। ये ना केवल पॉलिटिकल लेवल में, हर स्तर में दिखाई देने लगता है, यहाँ तक कि छोटे छोटे लेवल तक भी। इसलिए ये मत समझिए कि जो व्यक्ति अपने बारे में बहुत अच्छा बात बोल रहा है वो अच्छा इंसान ही हो, एक कोई ज़रूरी नहीं। बाइबल तो कहता है ऐसा करना ही नहीं। नीति वचन 27 अध्याय 2 पद में कहता है, दूसरे लोग आपकी प्रशंसा करें तो करें, परंतु आप नहीं करना, अपनी प्रशंसा खुद नहीं करना है। जो अपना प्रशंसा खुद कर रहा है, समझिए उसके अंदर में कुछ खोट है, इसलिए लोगों के सामने वाहवाही दिखाना चाह रहा है। लेकिन परमेश्वर हमारे अंदर को देखता है, जानता है हम क्या हैं क्या नहीं है। मैंने एक आर्टिकल पढ़ रहा था, बीते दिसंबर महीना में, क्रिसमस में, लास्ट क्रिसमस में हम लोग जो सेलिब्रेशन किया, उस दिन एक हाई पावर वाला टेलीस्कोप को अंतरिक्ष में भेजा गया और वो टेलीस्कोप का नाम दिया गया जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। और ये टेलीस्कोप इतने पावरफुल, शक्तिशाली है, हम यदि यहाँ से चंद्रमा में देखेंगे, चंद्रमा में छोटा सा यदि एक मक्खी बैठा हुआ देगा, तब उस टेलीस्कोप से हम देख सकते हैं, इतना पावरफुल है। देखिए
तो ये टेलीस्कोप से इतना छोटा चीज दिखाई दे रहा है, परमेश्वर हमारे आर पार अंदर बार सब कुछ देखता है, जानता है। इसलिए परमेश्वर के सामने हम छुपा ही नहीं सकते। हम कई बार लोगों के सामने बही पाने के लिए, यहाँ तक कि चर्चों में भी देखिए लोग अपना बड़ाई करते हुए नहीं थकते हैं और प्रशंसा पाने के लिए बड़े पद को भी हासिल करना चाहते। मत्ती 6:1 में कहते हैं, सावधान, मनुष्यों को दिखाने के लिए धर्म के काम ना करना, नहीं तो स्वर्गीय पिता से कुछ भी नहीं पाओगे, कहता है। अपनी प्रशंसा अपनी बड़ाई के लिए परमेश्वर के उन पादों को हासिल ना करें, ना ही ऐसा करें। सच्चे हृदय से परमेश्वर को जब हम जान गए हैं, उसकी सेवा आराधना करें और दूसरों को गवाही दें। आज करोड़ों लोग प्रभु का गवाही इसलिए देते हैं कि प्रभु ने आदेश दिया है, यीशु मसीह ने आदेश दिया है। जगत के छोर तक, प्रेरित किया 1:8 में कहता है, जगत के छोर तक, माने अंतिम छोर तक तुम लोग मेरे गवाह होंगे। ये उन्हीं का आदेश है। मत्ती 28:19-20 में कहता है, तुम जाके सब देशों के लोगों को शिष्य करो। यानी वचन प्रचार के लिए यीशु मसीह ने ही कहा है, उनके गवाही देने के लिए। इस कारण से मसीह लोग आज भी जिस भी देश में हैं, जहाँ भी हैं, आज इस बात में लगे हुए हैं कि मसीह का गवाही दें, प्रचार करें। इसलिए आप और हम भी इस काम में लगे रहें जब तक प्रभु दोबारा नहीं आते हैं। प्रभु का आशीष आपके साथ बना रहे। प्रभु इस वचन का अधिक से आशीष दे। आमीन। यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसी घड़ी नीचे जो रेड बटन में से प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए। जो बेल आइकन निकले उसे प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।